बच्चा जो था वो हमारे पास वसाइल नहीं थे इतने कि हम वो सारा मलबा हटा सके। वो मलबे नीचे दब गया बच्चा, तो वो बच्चा फौत हो गया है। और जो मजदूर है जो जख्मी हो गया है वो ऊपर वाली मंजिल पे काम कर रहा था। रेस्क्यू आई है, तकरीबन घंटा और लग ही गया होगा। जो रेस्क्यू वालों ने आके निकाला वो अंदर से निकाला एक मजदूर, उसकी भी हालत जो है ना वो बहुत तशवीरनाक थी। फिर हमने वो बच्चे को उठाया, मोटरसाइकिल वाले को उठाया, बच्चा रो रहा था एक, वो उसको निकाला। भगवानपुरा में जब ये स्कूल की छत गिरी थी तो उस वक्त ये जो मेरे साथ बुजुर्ग खड़े हैं ये इसी वाकया के यानी शाहिद भी हैं और उन्होंने बहुत कुछ देखा है। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे इस अफसोसनाक वाकया के हवाले से तफसीलात जानते हैं। आपका क्या नाम है? मुश्ताक अली। आप इधर ही रहती हैं? मैं इधर ही रहता हूँ। ये जब वाकया पेश आया उस वक्त आप इधर ही थे? मैं उस वक्त 5 गज के फासले पे था खड़ा हुआ। ये सारा मामला कैसे हुआ, क्या देखा आपने? पता नहीं चला ये कैसे हुआ। 2 मजदूर जो है वो ईंटें लेके जा रहे हैं, ऊपर काम कर रहे थे। एक आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहा था, वो एन उसी वक्त छत गिरी जब वो मजदूर और मोटरसाइकिल वाला और एक आदमी और जो था ना उसकी साथ में आया तो नीचे गिर गया सब कुछ। और इतना गर्दों बार उठा के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना ज्यादा। तो फिर हमने मुसीबत पड़ गई। 2-3 आदमियों को और को, ये गली वाले यहाँ मेरे, उनको आवाज दी, वो आए, उन्होंने हाथों से ही हमने सब कुछ निकाला, मजदूर निकाले, उनको साइड पे किया। फिर हमने वो बच्चे को उठाया, मोटरसाइकिल वाले को उठाया। फिर अंदर से पूछा कि अंदर को मजदूर है, अंदर को आदमी है। उनसे पूछा कितनी तादाद थी इनमें और कितने हैं बीच में, ताकि हम उसको निकाल सके। तो उन्होंने कहा जी कि 2 नीचे हैं। मैंने कहा ये 2 तो आ गए, ये तो डेड हुए बेचारे, जख्मी हुए हैं, इनको निकाल लिया। फिर वो एक और अंदर से जो रेस्क्यू वालों ने आके निकाला, वो अंदर से निकाला एक मजदूर, उसकी भी हालत जो है ना वो बहुत तशवीरनाक थी। अच्छा, मजदूर जो है वो सिर्फ जख्मी हुए हैं? जी हाँ। और एक बच्चा जो था वो हमारे पास वसाइल नहीं थे इतने कि हम वो सारा मलबा हटा सके। वो मलबे नीचे दब गया बच्चा, उसको रेस्क्यू वालों ने आके रेस्क्यू किया फिर, लेकिन उसकी हालत जो है तशवीरनाक थी। बताया गया है कि वो फौत हो गया है बच्चा। तो उस वक्त ये सर जब ऊपर काम जारी था या फिर मजदूर काम कर रहे थे, नीचे बच्चे पढ़ रहे थे? नहीं, बच्चों का स्कूल जो है वो पीछे है। ये नई इन्होंने कंस्ट्रक्शन करके इसको अटैच किया साथ में, ये बना रहे थे, तो वो इसलिए बच्चे जो थे वो पीछे थे। और जो मजदूर एक जो जख्मी हो गया वो ऊपर वाली मंजिल पे काम कर रहा था, उसके ऊपर भी गिरा सब कुछ। उसको फिर रेस्क्यू वाले ने ऊपर से उतारा, वो लेके गए थे। तो बना क्या ये कोई लेंटर लूंटर ऊपर नहीं डाल रहे थे? लेंटर पड़ा हुआ था, बनाया हुआ था, तकरीबन मेरे ख्याल मैक्सिमम 8 दिन या 7-8 दिन हो गए हैं इनको लेंटर पड़े हुए। तो वो लेंटर के ऊपर इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, दीवार बनानी शुरू कर दी। वो दीवार बनाई, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ईंटें जो पड़ी हुई थी वो तमाम की तमाम ईंटें वो ऊपर ले गए। अब रात को बारिश हो गई, और ये जो समझ आती है वो यही है, एक तो लेंटर ताज़ा था, दूसरा ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गई, ऊपर से बारिश हो गई, फिर ईंटें ऊपर चली गई। एक ट्राली ईंटों की ऊपर ही चली गई, वहीं पे थोड़ी सी जगह पे जो इन्होंने लेंटर किया हुआ बनाया था। तो ये समझ में यही आता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका और वजन ज्यादा डाल गया। वो वजन ज्यादा डाल दिया उन्होंने। एक बारिश हो गई, बारिश में भी जो ईंटें हैं वो सारा पानी जज़ब किया उन्होंने, उनका भी वजन हो गया, तो ये वजन बर्दाश्त नहीं कर सका और गिर गया। और ये कुछ ये भी खबर आ रही है कि कुछ 4 के करीब बच्चे हैं वो जख्मी भी हुए हैं। जिन्हें हमने जिनको निकाला उस वक्त, उसके बाद रेस्क्यू आ गई, टीम आ गई, फिर पुलिस आ गई, फिर उन्होंने यहाँ पे वो क्लोजिंग कर दी, बंद कर दी, वो अपना काम शुरू कर दिया। जो हमने अपने हाथों से निकाले हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ। और जो देखा है जैसे गिरता है, कैसे गिरा, कैसे वो नीचे आए, कैसे वाह वेला हुआ, वहाँ पे बच्चा रो रहा था एक, वो उसको निकाला, ये चीज़ें हमने अपनी आंखों से। उसके बाद रेस्क्यू आई है, तकरीबन घंटा और लग ही गया होगा, तो वो फिर आई पुलिस, बाद में आई, फिर वो भी आ गए। क्योंकि उन्हें जब इल्म, तो हमने तो फ़ोन कर दिया था 15 पे, कॉल कर दी थी हमने कि ये हादसा हो गया तो आ जाए। वो फिर आते आते उन्हें टाइम लग गया। तो जो स्कूल के मालकान हैं वो इधर के ही रहायशी हैं? जी, वो स्कूल के रहायशी इधर नहीं हैं, वो मेरा ख्याल में गालबन बाहर के गए हैं। उनमें से किसी को पुलिस ने पकड़ा है, गिरफ्तार किया है? ये हमारे देखने में नहीं आया। अभी जहाँ पे आप देख रहे हैं माहौल कैसा है, इसमें अफरा तफरी बनी हुई है, मीडिया आई हुई है, सारे जितने कवरेज करने के लिए आए हुए हैं, सब बहुत ज़्यादा हजूम है।
क्योंकि ऐसा बड़ा हानिया हुआ है यहाँ पे, तो वो बच्चा फौत हो गया है, तो इसलिए वो उसका पता नहीं चल सका कि वो उनको पकड़ा है या नहीं। जाहिर है पकड़ेंगे, उनके नोटिस में ही है ये तो नहीं है कि ये स्कूल चला रहे हैं तो वो उनके नोटिस में है, वो तो उन्हें पता ही होगा। तो ये स्कूल वाले समर कैंप भी लगाते थे यानी? ये समर कैंप भी लगाया हुआ था। अब देखें ना, यहाँ पे एक्सफोर्ड है, गवर्नमेंट कॉलेज है, ये गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल है, ठीक है। यहाँ पे 3-4 एक और कश्मीर हाई स्कूल है, 3-4 स्कूल हैं यहाँ पे, और ये 5वां है। तो किसी में नहीं देखा वो समर कैंप लगाया। अगर लगाया किसी को तो उसके पास जगह अवेलेबल है, उनके पास जगह है बच्चों को खेलने कूदने की। समर कैंप में यही होता है, तो किसी ने नहीं लगाया, सबको छुट्टियां हैं। एक्चुअली जो मसला है वो छुट्टियों का है सब तमाम स्कूलों का। मैं खुद ड्राइवर हूँ, मेरे पास एक्सफोर्ड है और लाहौर ग्रामर है। ये जो इसकी इमारत है सर, वो कच्ची थी पहले जब ये लेंटर डलवा रहे थे? बाद में वो पक्की थी, पुरानी थी, वो उसके ऊपर इन्होंने लेंटर डाल के उसको अटैच करना चाहा, ये डबल स्टोरी बना रहे। डबल स्टोरी बना रहे हैं। नाज़रीन, ये पीछे आप मनाजर इस वक्त देख सकते हैं कि पुलिस भी मौका के ऊपर मौजूद है, फिर इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर क्रेन वगैरह मंगवा ली गई है और गली में मौजूद है उस स्कूल की जो बिल्डिंग है उसको मुकम्मल तौर पर मस्मार किया जा रहा है, उसको जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर जो अहले मोहल्ला है उनकी भी बड़ी तादाद मौजूद है और पुलिस की तरफ से जो बच्चियाँ या फिर जो लोग हैं उनको पीछे पीछे हटाया जा रहा है ताकि आगे बच्चे ना जाएं या फिर बड़े ना जाएं और खुदा न खासा किसी किस्म का भी नुकसान ना हो। तो इस वक्त ये मनाजर है बगदानपुरा के उस गली के जहाँ पर स्कूल था और इन बुजुर्गों के मुताबिक जो कि यहाँ पर मौका पर मौजूद थे और जिन्होंने जख्मियों को निकाला और जिन्होंने जहाँ भाग होने वाले बच्चे को बाहर निकाला, तो उन्होंने जो तफसीलात बताई कि मजदूर थे वो भी दबे थे और उनको भी निकाल लिया था। उसके बाद रेस्क्यू यहाँ पर पहुंची थी और रेस्क्यू ने जो है वो अपना ऑपरेशन वगैरह वो मुकम्मल किया था।